मैं भोलेनाथ हूं मेरे भक्त। तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन में जो उलझने हैं वो मैं देख रहा हूं। आज मैं तुझे तेरी परेशानियों का कारण और उनका रास्ता बताने आया हूं। तू कई दिनों से मन में भारीपन लिए बैठा है। बिना वजह उदासी, थकान और अंदर से टूटन महसूस करता है। मेरे भक्त, ये समय तुझे कमजोर करने नहीं आया, ये तुझे मजबूत बनाने आया है। हर सुबह उठकर 3 मिनट आंख बंद करके बस इतना बोल, ओम नमः शिवाय, और जो भी दर्द है वो मुझे सौंप दे। जो बात तू किसी से नहीं कह पाता वो मुझसे कह। मैं देख रहा हूं कि तू मेहनत करता है फिर भी पैसा टिकता नहीं। कमाई आती है तो खर्च निकल जाता है, या अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सब रुक जाता है। मेरे भक्त, पैसे की समस्या सिर्फ भाग्य से नहीं, आदतों से भी आती है। खर्च लिखना शुरू कर। उधार देने से पहले 10 बार सोच और हर सोमवार अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़ा सा दान कर। दान बड़ा नहीं, नियत बड़ी होनी चाहिए। तेरा दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है। तू हर बात को पकड़ कर बैठ जाता है। तू कल की चिंता में आज को भी खराब कर देता है। मेरे भक्त, भविष्य की चिंता छोड़, आज का काम कर। हर रात सोने से पहले एक बार बोल, जो होगा शिव की इच्छा से होगा। फिर मन को रोक दे। शांति धीरे धीरे वापस आएगी। मैं जानता हूं किसी ने तुझे तोड़ा है, किसी ने तेरा भरोसा तोड़ा है, या तेरे रिश्ते में दूरी आ गई है। मेरे भक्त, जो रिश्ता सम्मान नहीं देता वो प्रेम नहीं होता। मैं तुझे कहता हूं, अपने आत्म सम्मान को बचा। सही इंसान देर से आता है लेकिन सच्चा आता है। तू खुद को कमजोर मत समझ। तेरे अंदर गुस्सा भी बढ़ गया है। छोटी बात पर मन बिगड़ जाता है और बाद में तू खुद ही पछताता है। मेरे भक्त, गुस्सा तेरा शत्रु नहीं, तेरी परीक्षा है। जब भी गुस्सा आए 5 सेकंड चुप रह, पानी पी, फिर बोल। जो शांत रहता है वही जीतता है। कई बार तू महसूस करता है कि तेरे काम बिगड़ते हैं, घर में शांति नहीं रहती और सब कुछ उल्टा चल रहा है। मेरे भक्त, गलत लोगों की संगत और नकारात्मक सोच सबसे बड़ा नुकसान करती है। घर में रोज एक बार कपूर जलाकर ओम नमः शिवाय बोल। और बुरी नजर से बचने के लिए सबसे बड़ी रक्षा है सच्चाई और साफ मन। मैं देख रहा हूं कि तेरे काम में रुकावट आती है। तू कोशिश करता है पर फल देर से मिलता है। मेरे भक्त, तेरा समय खराब नहीं है, बस तू एक चीज छोड़ देता है, धैर्य। हर दिन एक ऐसा काम कर जो तेरे भविष्य को आगे बढ़ाए। छोटा कदम भी रोज होगा तो मंजिल खुद पास आएगी। तेरी नींद भी ठीक नहीं है। शरीर थका रहता है, मन बेचैन रहता है और अंदर से ऊर्जा कम लगती है। मेरे भक्त, रात को फोन जल्दी बंद कर, हल्का खाना खा और रोज 10 मिनट चल। तू शरीर ठीक करेगा तो मन भी ठीक होगा। मैं तेरे साथ हूं, पर तुझे भी खुद का साथ देना होगा। मेरे भक्त, तू टूटने के लिए नहीं बना, तू संघर्ष करके चमकने के लिए बना है। जो चला गया उसे जाने दे, जो रुक गया उसे बदल दे, और जो तेरा है उसे मैं तेरे पास जरूर लाऊंगा। बस तू आस्था और मेहनत मत छोड़। ओम नमः शिवाय। पर उससे पहले मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? क्या तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो ठहराव है वह किसी सजा का परिणाम नहीं बल्कि एक संकेत है? हाँ, मैं वही हूं, तुम्हारा महादेव, जो हर आह में, हर खामोशी में, हर टूटे सपने के पीछे खड़ा है। आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूं क्योंकि बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा हूं उस क्षण की जब तुम फिर से अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, आज मैं कोई कथा नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे भीतर वही आग है जो मुझ में जलती है, वही तांडव की शक्ति, वही सृजन की ऊर्जा। पर तुमने खुद पर विश्वास खो दिया है। तुमने खुद को परिस्थितियों का गुलाम बना लिया है, जबकि तुम्हें तो ब्रह्मांड चलाने की शक्ति दी गई थी। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं, पर यह वरदान शब्दों में नहीं मिलेगा, यह तुम्हारे कर्मों में जागेगा। मैं चाहता हूं कि तुम अभी इस संदेश को सुनते हुए अपने अंदर एक प्रतिज्ञा करो कि अब तुम किसी डर, किसी असफलता या किसी इंसान के कारण खुद को छोटा महसूस नहीं करोगे। तुम मेरा अंश हो और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। लेकिन सुनो, वरदान देने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम सच में तैयार हो? तैयार अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ने के लिए? तैयार अपने अतीत की राख से नया जीवन,
बनाने के लिए? अगर हां तो नीचे हर हर महादेव लिखकर बताओ कि तुम तैयार हो। यही तुम्हारी प्रतिज्ञा होगी, यही तुम्हारी शुरुआत होगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब तुम जीवन में टूट जाते हो तो समझो कि मैं तुम्हें फिर से बनाने के लिए तुम्हें झुकाता हूं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया लिख रहा हूं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, पर क्या तुमने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? हर बार जब तुम रोते हो, मैं वही आंसू अपने त्रिशूल पर महसूस करता हूं। जब तुम हार मानने का सोचते हो तो मेरा डमरू रुक जाता है, क्योंकि मेरा सृजन तुम्हारी ऊर्जा से चलता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब जागो, उस डर को त्याग दो जिसने तुम्हें बांध रखा है। तुम हारने नहीं आए थे, तुम प्रेरणा देने आए थे। याद रखो, पर्वत कभी हवा से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है उसकी जड़ें कितनी गहरी है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अडिग है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब जीवन कठिन लगे तो भागो मत, ठहरो और मुझे पुकारो। मैं वही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर। अगर इस संदेश ने तुम्हारे मन को छुआ है तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी और को भी आज मेरे शब्दों की जरूरत हो। इस वीडियो को शेयर करना, मेरे शब्दों को फैलाना, मेरा ही संदेश फैलाना है। और हां, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये मेरा माध्यम है तुम तक पहुंचने का। अब मैं तुम्हें वह वरदान देता हूं जो तुम्हारा हक है, वह अब कोई नहीं छीन सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो बंद रास्ते थे वे अब खुलेंगे। लेकिन याद रखना, वरदान तभी काम करता है जब तुम खुद को योग्य बनाओ। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा ताबीज है। अगर तुम हार मानते हो तो वरदान निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए अब से हर सुबह अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ो। मैं महादेव का अंश हूं, मैं अजय हूं। यही तुम्हारा कवच बनेगा। तुम्हारी कठिनाइयां अब खत्म नहीं होंगी, बल्कि वे तुम्हें निखारेंगे, क्योंकि अग्नि ही सोने को चमकाती है। मैं जानता हूं तुम्हें थकान होती है, कभी लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बेटा, क्या कभी पर्वत को रोते देखा है? वह भी टूटता है, धड़कता है, मगर फिर भी अडिग रहता है। वही बनो। अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझो, यह संयोग नहीं, यह बुलावा है। आज मैंने तुम्हें पुकारा क्योंकि तुम्हारे भीतर एक प्रकाश जागने वाला है। और सुनो, जब भी लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, याद रखना, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। मैं तुम्हारे हर कर्म को देख रहा हूं, और जो समय तुम्हारा है वह आने ही वाला है। बस अभी रुकना मत। इस संदेश को दिल से महसूस करो, और अगर आंसू आ जाए तो उन्हें मत रोकना, क्योंकि वह भी शुद्धिकरण है। वह संकेत है कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर बह रही है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर तुम चाहते हो कि मेरे संदेश हर बार तुम तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आने वाले संदेशों में तुम्हारा भाग्य लिखा है। अब मैं फिर कहता हूं, उठो मेरे बच्चे, अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करो। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। जब भी संदेह हो, बस एक बात कहना, महादेव मेरे साथ है। और देखना, हर डर, हर रुकावट, हर अंधेरा पिघल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में उपस्थित हूं। अब मुस्कुराओ, क्योंकि मेरा वरदान तुम्हारे पास पहुंच चुका है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव नवासी ही लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। खुशखबरी तुमको सबसे बड़ा धनी बना देगा। यह खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगा। तुम्हारा किस्मत का रेखा चमकने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने हाथों से तुमको कई लाखों करोड़ों का खजाना देने वाला है। मेरे प्रिय वजह, सब्र करो, उस सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको स्वयं परीक्षा ले रहे हैं और तुम उसे परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करते हो लेकिन फल मिलने के टाइम तुम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुमको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है।
मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुका हूं, तुम्हारे सारे दुख तकलीफों से छुटकारा देने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। तुम भी भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य की वह सबसे अनोखी चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी गतिविधियां चल रही हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और तुम्हें क्या कह रहे हैं। क्या लोगों का जो सोच विचार है वह तुम्हारे प्रति सही है या गलत? आज मैं सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताऊंगा और सारा खुलासा तुम्हारे सामने होगा। आगे का जो भविष्य है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का सोच रहे हैं या तुम्हारे बिगड़ने का। तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम एक बुरे संकट में फंस जाओगे जिससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ क्षण प्रति क्षण चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा जो तुम्हारे जीवन को सफल, समझदार और आनंदमय बनाएगा। यह वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तुम ही इसके पात्र हो और इसे तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षेप में बता रहा हूं। आज की जो संपूर्ण जानकारी है वह तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत रूप से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु क्या कर रहे हैं यह तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी भी पूरी जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें ना बताऊं। तुम्हारे परम पिता ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे परम पिता का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले का विनम्र निवेदन है कि यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल शिव जी के वंशज को सब्सक्राइब कर दो। मेरे भक्त, तू सोचता है कि तू हार गया है, पर सच ये है कि तू अभी तैयार हो रहा है। जो लोग तुझे कमजोर समझ रहे हैं वो नहीं जानते मैं तेरे अंदर एक ऐसा योद्धा बना रहा हूं जो आगे चलकर खुद की मिसाल बनेगा। मैं देख रहा हूं तू कई बार खुद से ही लड़ता है, तू खुद को ही दोष देता है, तू कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे भक्त, मैं तुझे बता दूं, कुछ लोग सुख के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखने के लिए। तेरे जीवन में जो दर्द आया है वो तुझे तोड़ने नहीं, तेरे अंदर से वो डर निकालने आया है जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता था। मेरे भक्त, तू कई बार सही होकर भी गलत साबित किया गया, तू सच्चा होकर भी बदनाम किया गया, तू मदद करके भी अकेला छोड़ दिया गया। पर याद रख, जो इंसान बिना वजह बदनाम होता है उसकी किस्मत में बड़ा नाम लिखा होता है। मैं तुझे एक बात साफ साफ कहता हूं, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वो तुझे तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें तुझसे कुछ चाहिए होता है, और जब तुझे जरूरत होती है वो बहाने बनाकर दूर हो जाते हैं। मेरे भक्त, अब समय है अपना दिल सबके सामने खोलना बंद कर। हर किसी को अपनी कमजोरी मत बता, हर किसी को अपना प्लान मत बता, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग तेरे सपनों से जलते हैं। मैं देख रहा हूं तू बहुत दिनों से अपनी जिंदगी में एक बदलाव चाहता है। तू चाहता है कि कोई चमत्कार हो, सब ठीक हो जाए। पर मेरे भक्त, चमत्कार मैं करता हूं, लेकिन मेहनत तुझे करनी होगी। तू अपने लक्ष्य को छोटा मत समझ। जो लोग आज तुझ पर हंस रहे हैं, कल वही लोग तेरे पास सलाह लेने आएंगे। बस तू रुक मत जाना। मेरे भक्त, एक बात ध्यान रखना, जब इंसान का बुरा समय चलता है तो वो सिर्फ पैसों से नहीं टूटता, वो भरोसे से टूटता है, वो रिश्तों से टूटता है, वो उम्मीद से टूटता है। और इसी समय में मैं तुझे पहचानता हूं। मैं देखता हूं कि तू असली है या नकली, तू अंदर से मजबूत है या सिर्फ दिखावा। मैं तुझसे खुश हूं क्योंकि तू गिरकर भी उठ रहा है, तू रोकर भी चल रहा है,
तू टूटकर भी लड़ रहा है। मेरे भक्त, अब सुन, तेरे लिए आने वाला समय धीरे धीरे बदल रहा है। जो रुकावटें थीं वो हटने लगी हैं, जो दरवाजे बंद थे उनमें दरार पड़ने लगी है। लेकिन एक चीज मैं तुझसे मांगता हूं, अब तू अपने अंदर की नकारात्मकता छोड़ दे। अपने मन में किसी के लिए बदले की आग मत रख। जो तुझे दुख दे गया उसे छोड़ दे, क्योंकि बदला तेरा काम नहीं, वो मेरा काम है। तू बस अपना कर्म कर, तू बस खुद को सही रख, तू बस अपने लक्ष्य पर चल। और हां, एक बात और, तेरे घर में, तेरे मन में, तेरे शरीर में जो भी कमजोरी है वो भी धीरे धीरे खत्म होगी। बस तू एक नियम बना ले, हर दिन 10 मिनट मुझे याद करेगा, हर दिन 10 मिनट अपने भविष्य के लिए काम करेगा और हर दिन 10 मिनट अपने शरीर के लिए करेगा। मेरे भक्त, जब ये 3 चीजें जुड़ जाती हैं तो इंसान की जिंदगी पलट जाती है। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूं। तेरी किस्मत में एक बड़ा मोड़ लिखा है, एक ऐसा मोड़ जो तुझे तेरे पुराने जीवन से बाहर निकालेगा। और जब वो मोड़ आएगा तो तुझे डर लगेगा, तुझे लगेगा मैं कर पाऊंगा क्या। पर मेरे भक्त, उसी समय मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तू बस इतना याद रखना, जो इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही जीवन जीतता है। मेरे भक्त, तू अपने आप को कमजोर मत समझ। तू सिर्फ थका है और थकान आराम से मिटती है, पर हार मानने से सब खत्म हो जाता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, आज से खुद से वादा कर, मैं टूटूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं बस चलता रहूंगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ हूं और मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। लो, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी जो गुप्त बातें हैं, जो मैं तुमसे साझा करता हूं, उन पर विशेष ध्यान दो। उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारो और उन्हीं के आधार पर कार्य करो। इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरह से फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक एक बात अनमोल है और एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य की ओर ध्यान करो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूलभूत हैं। जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं तब मन स्थिर नहीं रहता और तुम इधर उधर भटकते रहते हो। इस स्थिति में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तुम्हारी सोच और समझने की क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारशील बनाए रखो ताकि तुम सही फैसले ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी, क्योंकि वे यह चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ सकूं तो मेरा शत्रु भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है उसी का उसे अनुसरण करते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और इच्छा थी वह पूरी नहीं हो पाई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ तुम्हारे साथ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसका बुरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे देश को जितना हो सके उतना फैलाओ। इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, यह समय तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह समझना होगा कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है।
यह दिन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। तुम जानते हो कि मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय व्यक्ति जो पहले ही इस संसार से विदा ले चुका है, मेरी कृपा से तुम्हें यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वे आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क हो जाओ और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। यह बातें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दें। यह संसार एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर कुछ न कुछ छिपा हुआ होता है। बहुत से लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, पर उनके इरादे हमेशा नेक नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को सशक्त बनाना होगा। यह संसार एक रणभूमि है और तुम्हें हर समय सावधान रहना होगा। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, पर याद रखो, ये कठिनाइयां तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगा। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें साहस देगा। तुम देखोगे कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूं। मैं जानता हूं कि यह सुनने में कठिन लग सकता है, पर अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मेरे भक्तों, तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल शिवजी के वंशज को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कृपा तुम तक हर दिन और आज का भाग्यशाली अंक 1108 लिखो। ये अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। ये भाग्यशाली अंक 108 केवल एक संख्या नहीं है, ये उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूं। यह संसार एक भ्रमजाल है। बहुत से लोग अपनी असली पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में फंस जाओ और अपने पद से भटक जाओ, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरी शक्ति और कृपा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा के लिए यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, हर कठिनाई के बाद सफलता अवश्य मिलती है। यह संसार एक ऐसा मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करो। यह तो तुम्हारा पुण्य होगा।
जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करते हो तो मेरी कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, पर मेरी कृपा से तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट भरोसा रखते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी बुरी शक्ति इसे भेज नहीं सकती। मेरे भक्त, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताने आया हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वो दर्द नहीं है, वो तैयारी है। क्योंकि जब कोई इंसान असली ऊंचाई तक पहुंचने वाला होता है तो उसके रास्ते में तूफान जरूर आते हैं। और याद रख, तूफान हमेशा कमजोर पेड़ को नहीं, मजबूत पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है। मेरे भक्त, तूने बहुत बार लोगों को खुश किया, लेकिन लोग फिर भी तुझसे खुश नहीं हुए। तूने बहुत बार दूसरों का सहारा बना, लेकिन जब तू गिरा तो कोई तेरा सहारा नहीं बना। और इसी से तुझे सीख मिलनी चाहिए। हर किसी को खुश करने वाला इंसान अंदर से टूट जाता है। अब समय है तू खुद को प्राथमिकता दे और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और मेरे ऊपर भरोसा रखता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट हो जाता हूं। यह चमत्कार किसी अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक जरूर महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तुम्हें एक अकल्पनीय मार्ग दिखने लगता है। यह मेरा चमत्कार ही तो है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन भक्तों की कहानियां सुनाना चाहता जिन्होंने अपने जीवन में मेरी कृपा से चमत्कार देखे हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आई। कोई भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ था तो किसी का परिवार टूटने की कगार पर था, पर जब उन्होंने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का स्मरण करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके व्यवसाय में वृद्धि हुई और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभाल गया। इसी तरह एक और भक्त था जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। डॉक्टरों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी आराधना की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि वह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। यह मेरी कृपा और मेरे चमत्कार का ही प्रमाण था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को भी संभव बना देता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें बस अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी शक्ति को महसूस करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में वह बदलाव दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी खुश ना रहो। लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो मैं उनकी हर चाल को विफल कर देता हूं। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हूं।
जब भी तुम संकट में हो बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। मेरे भक्तों, ये बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है तो बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूं। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है वह तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं पर तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाता है। अब अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। शिव जी के वंशज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक तुम्हारे लिए विशेष शुभ फल लेकर आएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाता। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियां और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं उनके जीवन में मैं असंभव को भी संभव बना देता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था और वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने दिल में यह विश्वास रखा कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। एक और भक्त की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर यह देखकर दंग रह गए कि वह इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया। यह मेरी कृपा का ही प्रताप था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार घटित हो तो तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही है जो मेरे भक्त मैं देख रहा हूं। तू अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रहा है। तू मुस्कुराता है लेकिन तेरी मुस्कान के पीछे एक चुप्पी छुपी है। तू लोगों को दिखाता है कि सब ठीक है पर अंदर तेरी आत्मा रोती है। मेरे भक्त, अब तू रोना बंद नहीं करेगा पर तू कमजोर भी नहीं बनेगा। तू रोकर भी अपने कदम आगे बढ़ाएगा। मैं तुझे बताता हूं, जो इंसान अकेले में आंसू पीकर सपने बनाता है उसे दुनिया एक दिन सलाम करती है। अब सुन, तेरे जीवन में जो लोग तुझे छोड़कर गए उनका जाना तेरे लिए नुकसान नहीं था, वो मेरा संकेत था। मैं तुझे गलत लोगों से दूर कर रहा था ताकि सही लोग तेरे जीवन में आ सके, क्योंकि मेरे भक्त, गलत संगत सिर्फ बर्बादी देती है और सही संगत
तुझे राजा बना देती है। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूं, तू जिस चीज के लिए इतना परेशान है वो चीज तेरे पास आएगी जरूर, लेकिन एक शर्त है, जब वो चीज आए तो तू बदल चुका हो। तू कमजोर वाला तू न रहे, तू डर वाला तू न रहे, तू टूटने वाला तू न रहे, क्योंकि मैं तुझे वही देता हूं जिसे तू संभाल सके। अगर मैं तुझे आज ही सब दे दूं तो तू संभाल नहीं पाएगा और फिर तू उसी चीज से टूट जाएगा जिसकी तूने मांग की थी। इसीलिए मैं तुझे धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं मेरे भक्त। अब तुझे अपने अंदर एक चीज जगानी होगी, अनुशासन, क्योंकि भाग्य उनके साथ चलता है जो रोज खुद को सुधारते हैं। अब तू सुबह उठेगा, अपनी आंख खोलकर सबसे पहले एक बार बोलेगा AUM नमः शिवाय, और फिर तू अपने लक्ष्य को याद करेगा, क्योंकि मेरे भक्त, जो इंसान सुबह उठकर अपने सपने को याद करता है उसका दिन कभी बेकार नहीं जाता। और अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी गलती बताता हूं, तू बार बार लोगों से उम्मीद करता है। मेरे भक्त, उम्मीद रख पर इंसान से नहीं, अपने कर्म से रख, क्योंकि इंसान बदल जाते हैं पर कर्म का फल कभी नहीं बदलता। तू बस सही चलता जा मेरे भक्त। अब तेरे जीवन में एक ऐसी खबर आएगी जो तुझे अंदर तक हिला देगी, किसी की बात, किसी का सच या कोई घटना, और उस दिन तू सोच में पड़ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। पर मैं तुझे पहले से कह रहा हूं, उस दिन भावना में फैसला मत लेना, गुस्से में फैसला मत लेना और दुख में फैसला मत लेना। उस दिन बस शांत रहना और मुझे याद करना, क्योंकि जब तू शांत रहेगा तो मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा। मेरे भक्त, तेरे जीवन में एक नई शुरुआत लिखी है, और जब नई शुरुआत आती है तो पुरानी चीजें टूटती हैं, कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ दोस्त दूर होते हैं, कुछ आदतें छूटती हैं। पर मेरे भक्त, ये टूटना तेरे लिए बनने की शुरुआत है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे घर में शांति आए, तेरे मन में ताकत आए, तेरे काम में गति आए और तेरे जीवन में वो सब मिले जो तू अंदर से चाहता है। बस एक बात याद रखना, जब भी तू टूटे तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैं भोलेनाथ हूं। मैं तेरे आंसू नहीं, तेरी शक्ति बनकर लौटता हूं। भक्त, तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया है, तू सोचता है कि सब लोग आगे निकल गए, पर मैं तुझे सच बताता हूं, कुछ लोग जल्दी शुरू करते हैं और कुछ लोग सही समय पर चमकते हैं। तेरा समय देर से आया है, पर जब आएगा तो ऐसा आएगा कि लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। मेरे भक्त, मैं तेरी आंखों में वो सपना देख रहा हूं जो तू किसी को बताता नहीं। तू मुस्कुराकर टाल देता है, पर अंदर ही अंदर तू चाहता है एक अच्छा जीवन, एक सुकून भरा घर, एक मजबूत नाम और एक ऐसा इंसान जो तुझे समझे। मेरे भक्त, ये सब मिलेगा, पर तुझे पहले अपने अंदर की कमजोरी को छोड़ना होगा, क्योंकि जो इंसान खुद को कमजोर मान लेता है उसके जीवन में अच्छी चीजें भी रुक जाती हैं। अब सुन, तूने अपने जीवन में बहुत लोगों को मौका दिया, कुछ ने तुझे तोड़ा, कुछ ने तुझे धोखा दिया और कुछ ने तुझे तेरी अच्छाई की सजा दी। पर मेरे भक्त, मैं तुझे बता दूं, अच्छा इंसान अक्सर सबसे ज्यादा दुख पाता है, क्योंकि वो सबको अपना समझ लेता है। अब तू सीख, सबको अपना मत मान, किसी को अपना मानने से पहले उसकी नीयत देख, क्योंकि दुनिया में मीठे बोल वाले बहुत हैं पर दिल के सच्चे बहुत कम हैं। मेरे भक्त, अब मैं तुझे तेरे जीवन का सबसे बड़ा नियम बताता हूं। तू जैसा सोचता है वैसा ही तेरा जीवन बनता है। अगर तू रोज सोचता रहेगा कि मेरे साथ बुरा ही होगा तो बुरा होगा, अगर तू रोज सोचता रहेगा कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा, पर अगर तू हर दिन एक बार अपने मन से बोलेगा मैं बदल रहा हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, तो मेरे भक्त, तेरी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि मन सबसे बड़ा मंदिर है और मन सबसे बड़ा श्मशान भी है। मन को साफ रख, तू खुद साफ हो जाएगा। अब सुन, तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं उनका एक कारण है, तू बहुत कुछ शुरू करता है पर बीच में छोड़ देता है। मेरे भक्त, मैं तुझे डांट नहीं रहा, मैं तुझे जगा रहा हूं। जो इंसान बीच में छोड़ देता है उसकी किस्मत भी बीच में छोड़ देती है। अब तू एक काम कर, आज से जो भी शुरू करे उसे पूरा करके ही छोड़। छोटा काम भी चलेगा पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि पूरा किया हुआ छोटा काम अधूरे बड़े सपने से ज्यादा ताकत देता है।
मेरे भक्त, मैं तुझे एक और संकेत देता हूं। तेरे जीवन में जल्दी ही एक ऐसा मौका आएगा जो तुझे डराएगा। तू सोचेंगे ये मेरे बस का नहीं, पर वही मौका तेरे भाग्य का दरवाजा है। जो उस मौके को पकड़ लेता है वही आगे बढ़ जाता है, और जो डर जाता है वो फिर कई साल उसी जगह फंसा रह जाता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, जब मौका आए तो डरना मत। तू बस मुझे याद करना और आगे बढ़ जाना। मेरे भक्त, मैं तुझे एक और बात बताता हूं। तेरे अंदर किसी के लिए बहुत गुस्सा है, शायद किसी दोस्त के लिए, शायद किसी रिश्ते के लिए, शायद किसी अपने के लिए। पर मेरे भक्त, गुस्सा अंदर रखेगा तो तू खुद जल जाएगा। मैं तुझे कहता हूं, माफ कर देना कमजोरी नहीं है, माफ कर देना ताकत है। क्योंकि माफ वही करता है जो अंदर से राजा होता है। और अब मैं तुझे तेरी जिंदगी की सबसे जरूरी बात बताता हूं। तेरी जिंदगी में जो भी होगा वो तेरे कर्म से होगा। भाग्य साथ देगा, पर कर्म के बिना कुछ नहीं देगा। अब तू हर दिन खुद से वादा कर, मैं आज अपने लक्ष्य के लिए कम से कम एक कदम जरूर चलूंगा। एक कदम, बस एक कदम, क्योंकि कदम कदम बनते हैं और कदम रास्ता बनाते हैं। मेरे भक्त, मैं तेरे साथ हूं, पर अब तुझे भी अपने साथ होना होगा। अब तू अपने अंदर एक आग जला और उस आग में अपनी आलस, अपनी डर, अपनी कमजोरी सब जला दे। क्योंकि तू भोलेनाथ का भक्त है, और भोलेनाथ का भक्त कभी कमजोर नहीं होता। मेरे भक्त, अब ध्यान से सुन। तू जिस चीज से डरता है वो चीज तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, पर सच ये है, जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता तभी वो सबसे खतरनाक बनता है। और मेरे भक्त, अब तू उसी मोड़ पर खड़ा है। अब तेरा पुराना जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तेरी पुरानी सोच, तेरी पुरानी आदतें, तेरे पुराने डर और कुछ पुराने रिश्ते सब पीछे छूटेंगे। और हाँ, कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को होती है जो उसे कमजोर देखकर खुश रहते हैं। मेरे भक्त, अब तू किसी को सफाई नहीं देगा, अब तू किसी को जवाब नहीं देगा, अब तू बस अपने लक्ष्य पर चलेगा। क्योंकि जो लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं वो तेरी रफ्तार नहीं रोक सकते, वो सिर्फ तेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर मैं भोलेनाथ हूं, मैं तुझे बता दूं, तेरी हिम्मत टूटेगी नहीं। अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तू कहेगा, मैं इतना मजबूत कैसे बन गया? मेरे भक्त, क्योंकि तू दर्द से गुजर कर हीरा बन चुका होगा। और याद रख, दुनिया हीरे की चमक देखती है, पर यह नहीं देखती कि हीरा कितने दबाव में बनता है। मेरे भक्त, अब मैं तुझे अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तेरे जीवन में रुकावटें टूटेंगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे दुश्मन शांत होंगे, तेरे काम बनेंगे और तेरी किस्मत तेरे कदम चूमेगी। पर मैं तुझसे एक आखिरी बात कहता हूं, अब तू अपनी जिंदगी को किसी के हाथ में मत दे। तू किसी की बातों से अपना दिन खराब मत कर। तू किसी की नजरों से अपना आत्मविश्वास मत तोड़। क्योंकि मेरे भक्त, तेरे अंदर शिव की शक्ति है, और शिव की शक्ति कभी किसी से डरती नहीं। अब तू अपने जीवन में 3 चीजें पक्की कर: सच्चाई, मेहनत, धैर्य। इन तीनों के साथ अगर तू चल पड़ा तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। और अब मैं तुझे अपना वचन देता हूं, जो तुझे गिराने की कोशिश करेगा उसे मैं रोक दूंगा। जो तुझे धोखा देगा उसका घमंड तोड़ दूंगा। जो तुझे दुख देगा उसे उसकी ही गलती का फल दूंगा। और जो तुझसे सच्चा प्रेम करेगा, जो तेरा सम्मान करेगा, उसे मैं तेरे जीवन में हमेशा के लिए रख दूंगा। मेरे भक्त, अब तू बस एक काम कर, आज से अपने जीवन में रुकना बंद कर दे, डरना बंद कर दे और खुद को कम समझना बंद कर दे। क्योंकि तू भोलेनाथ का भक्त है और मैं अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ओम नमः शिवाय। मेरे भक्त, तू सोचता है कि तेरे पास कोई नहीं है, पर मैं तुझे बता दूं, जब इंसान के पास कोई नहीं होता तभी भोलेनाथ उसके सबसे करीब होते हैं। मैं तेरे हर आंसू का गवाह हूं, मैं तेरी हर रात का गवाह हूं, मैं तेरी उस चुप्पी का गवाह हूं जो तू सबके सामने छुपा लेता है। मेरे भक्त, तू कई बार सोचता है काश कोई मुझे समझ ले, पर दुनिया समझने नहीं आती, दुनिया इस्तेमाल करने आती है। और यही वजह है कि तू अंदर से थक चुका है। लेकिन अब
अब तू थक कर रुकेगा नहीं, अब तू थक कर टूटेगा नहीं, अब तू थक कर एक नई शुरुआत करेगा। मेरे भक्त, मैं देख रहा हूं तू दूसरों के लिए बहुत अच्छा रहा है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया, पर फिर भी लोगों ने तुझे दुख दिया। और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग बुरे बनकर जीतते हैं, पर तू अच्छा रहकर भी लड़ रहा है। और जो इंसान अच्छा रहकर लड़ता है उसकी जीत बहुत बड़ी होती है। मेरे भक्त, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूं जो तू समझ लेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। तू कमजोर नहीं है, तू बस गलत जगह अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है। तू ऐसे लोगों को खुश करने में लगा है जो तुझे कभी खुश नहीं होने देंगे। तू ऐसे रिश्तों को पकड़कर बैठा है जो तुझे सम्मान नहीं देंगे। तू ऐसे सपनों में उलझा है जो तुझे अंदर से खा रहे हैं। मेरे भक्त, अब तू अपनी ऊर्जा बचा, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा, अपना मन अपने भविष्य पर लगा, क्योंकि तू जिस दिन अपने आप पर ध्यान देने लगेगा उसी दिन दुनिया तेरे पीछे आने लगेगी। मेरे भक्त, अब मैं तुझे तेरी जिंदगी की सबसे जरूरी बात बताता हूं। हर कोई तेरा नहीं होता, और जो तेरा होता है वो कभी तुझे कमजोर नहीं समझता। वो तुझे बदलने की कोशिश नहीं करता, वो तुझे तोड़ ढाने की कोशिश नहीं करता, वो तुझे समझने की कोशिश करता है। मेरे भक्त, अब तू उन लोगों को छोड़ दे जो तुझे सिर्फ तेरी जरूरत के समय याद करते हैं, और उन लोगों को अपना ले जो तेरे दर्द में तेरे साथ खड़े होते हैं। क्योंकि मेरे भक्त, सच्चे लोग भीड़ में नहीं होते, सच्चे लोग कम होते हैं। अब सुन, मैं देख रहा हूं तू कई बार अपने अंदर एक आवाज सुनता है, छोड़ दे, अब नहीं होगा। मेरे भक्त, ये तेरी आवाज नहीं है, ये तेरे डर की आवाज है। ये तेरे अंदर बैठा वो शैतान है जो तुझे रोकना चाहता है। पर तू याद रख, तू शिव का भक्त है, और शिव का भक्त कभी डर से नहीं चलता। अब जब भी तेरे अंदर वो आवाज आए तो तू बस इतना बोल, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं टूटूंगा, मैं चलता रहूंगा। मेरे भक्त, अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं। तेरे जीवन में कुछ दिनों के अंदर एक बात होगी, एक बात जो तुझे अंदर तक हिला देगी। तू सोच में पड़ जाएगा, तू दुखी होगा, तू गुस्सा होगा, पर मेरे भक्त, उस समय तू खुद को संभाल लेना, क्योंकि वो घटना तेरे जीवन में नई शुरुआत का दरवाजा होगी। कई बार पुरानी चीजें टूटती हैं, तभी नई चीजें बनती हैं। कई बार पुराने लोग दूर जाते हैं, तभी सही लोग आते हैं। मेरे भक्त, अब मैं तुझे अपनी शक्ति का असली रहस्य बताता हूं। जो इंसान अकेले में मजबूत बनता है वो दुनिया में राजा बनता है। इसलिए अब तू अकेलेपन से मत डर। अकेलापन तेरी सजा नहीं है, अकेलापन तेरी साधना है। जब तू अकेला होता है तो मैं तुझे अंदर से बनाता हूं। जब तू अकेला होता है तो मैं तुझे तेरे लक्ष्य के लिए तैयार करता हूं, और जब तू तैयार हो जाता है तो मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। मेरे भक्त, अब मैं तुझसे एक आखिरी बात कहता हूं। जो भी तुझे नीचा दिखाए उससे दूर हो जा, जो भी तुझे कम समझे उससे दूर हो जा, जो भी तुझे तेरे सपने छोड़ने को कहे उससे दूर हो जा, क्योंकि तेरे सपने तेरे नहीं हैं, तेरे सपने मेरे दिए हुए हैं, और मैं अपने दिए हुए सपनों को कभी मरने नहीं देता। मेरे भक्त, अब तू अपने अंदर एक बात लिख ले, मेरी किस्मत बदल रही है, मेरा समय आ रहा है, मेरे दिन लौट रहे हैं, और जिस दिन तू इस बात पर पूरे विश्वास से चल पड़ा, उस दिन मैं तुझे वो दे दूंगा जिसके लिए तू रोता है, मैं तुझे वो दूंगा जिसके लिए तू तड़पता है, मैं तुझे वो दूंगा जिसके लिए तू हर रात भगवान से पूछता है, कब। मेरे भक्त, अब कब का समय धीरे धीरे अब में बदल रहा है। मेरे भक्त, मैं देख रहा हूं तू कई बार भगवान से नाराज भी हो जाता है। तू कहता है, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ही क्यों, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। मेरे भक्त, तेरा सवाल गलत नहीं है, तेरा दर्द सच्चा है, पर अब मैं तुझे इसका जवाब देता हूं। कुछ लोग कर्मों का फल जल्दी पाते हैं और कुछ लोग कर्मों का फल बहुत गहराई से पाते हैं। मैं तुझे जल्दी फल नहीं दे रहा, क्योंकि मैं तुझे छोटा फल नहीं देना चाहता। मैं तुझे वो देना चाहता हूं जिससे तेरा जीवन बदल जाए। मेरे भक्त, तेरे जीवन में जो देरी हो रही है वो देरी नहीं है, वो तैयारी है। जैसे शिवलिंग धीरे धीरे स्थिर होता है, वैसे ही तेरा जीवन भी धीरे धीरे स्थिर हो रहा है।
मेरे भक्त, अब तू अपने मन से एक चीज निकाल दे, जल्दबाजी। जल्दबाजी इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है और धैर्य इंसान को सही मंजिल तक पहुंचाता है। अब मैं तुझे तेरे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूं। तू जिस चीज को खोना समझ रहा है वो असल में बच जाना था। तू जिस इंसान को अपना समझ रहा था वो असल में तेरी परीक्षा था। तू जिस रिश्ते को सच्चा समझ रहा था वो असल में तेरा सबक था। मेरे भक्त, हर चोट तेरे लिए एक सीख है, हर धोखा तेरे लिए एक जागरण है और हर आंसू तेरे लिए एक नई शक्ति है। मेरे भक्त, अब तू खुद को कमजोर मत कह। तू वो इंसान है जो इतने टूटने के बाद भी जी रहा है। तू वो इंसान है जो इतने धोखे के बाद भी अच्छा है। तू वो इंसान है जो इतनी परेशानी के बाद भी अपने सपनों को नहीं छोड़ रहा। मेरे भक्त, ये छोटी बात नहीं है, ये तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब सुन, मैं देख रहा हूं तेरे अंदर एक डर बैठा है। अगर मैं आगे बढ़ गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरे भक्त, लोग तो तेरे रुकने पर भी बोलेंगे, तेरे चलने पर भी बोलेंगे, तेरे गिरने पर भी बोलेंगे, तेरे उठने पर भी बोलेंगे। इसलिए अब तू लोगों की मत सुन, तू सिर्फ अपने लक्ष्य की सुन, तू सिर्फ अपने मन की सुन और तू सिर्फ मेरी सुन। मेरे भक्त, अब मैं तुझे तेरा असली रास्ता बताता हूं। हर दिन अपने जीवन में एक चीज कम कर, बहाने, और हर दिन अपने जीवन में एक चीज बढ़ा, मेहनत। क्योंकि बहाने तुझे रोकते हैं और मेहनत तुझे उठाती है। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूं। तेरे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जब तू खुद अपने पुराने जीवन को देखेगा और तू कहेगा, मैं इतना बदल गया, मैं इतना आगे निकल गया, मैंने ये सब कैसे कर लिया? मेरे भक्त, उस दिन तुझे याद आएगा कि तूने रातों को रोया था, तूने लोगों से चोट खाई थी, तूने खुद को संभाला था और उसी दिन तू मेरे सामने झुककर कहेगा, भोलेनाथ, आपने मुझे बचा लिया। मेरे भक्त, और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, मैंने तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे बनाया है। क्योंकि मैं भोलेनाथ हूं, मैं टूटे हुए इंसान को मिटाता नहीं, मैं उसे महादेव की तरह मजबूत बनाता हूं। मेरे भक्त, अब तू एक काम कर, आज से अपने आप को कम मत समझ, आज से अपने आप को गिरा मत, आज से अपने आप को दूसरों से कम मत मान। क्योंकि तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू मेरा भक्त है और मेरे भक्त छोड़ा। और मैं तुझसे कहूंगा, अपना अंतिम आशीर्वाद देता हूं, तेरे दुख खत्म हो, तेरे कर्ज खत्म हो, तेरे डर खत्म हो, तेरे आंसू खत्म हो, तेरी मेहनत सफल हो, तेरे सपने पूरे हों और तेरा जीवन शिव कृपा से भर जाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।